मालवा शहर में शुक्रवार को एक सामाजिक कार्यक्रम के दौरान आजाद समाज पार्टी के नेता दामोदर यादव के द्वारा भगवान परशुराम पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। शुक्रवार रात सर्व ब्राह्मण समाज के लोगों ने इस मामले में कड़ी नाराजगी जताते हुए प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 17 अप्रैल 2026 की शाम लगभग 5 बजे बानापुरा बस स्टैंड पर आयोजित एक कार्यक्रम में भीम आर्मी से जुड़े कार्यकर्ता दामोदर यादव द्वारा भगवान परशुराम के विरुद्ध कथित अमर्यादित टिप्पणी की गई। इस घटना से शहर का ब्राह्मण समाज आहत बताया जा रहा है। सर्व ब्राह्मण समाज पदाधिकारियों का कहना है कि इससे पहले भी दामोदर यादव द्वारा विभिन्न स्थानों पर ब्राह्मण समाज और भगवान परशुराम को लेकर अशोभनीय टिप्पणियां की जा चुकी है, जिससे समाज में रोष बढ़ता जा रहा है। सर्व ब्राह्मण समाज के जिला कार्यकारी अध्यक्ष अधिवक्ता विकास पाठक ने प्रशासन को सौंपे आवेदन में कहा है कि इस प्रकार की टिप्पणियां सामाजिक और धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ सकती है। उन्होंने मांग की है कि संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। वहीं करनी सेना के लालू भाटी ने कहा कि इस तरह की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। करनी सेना के द्वारा भी दामोदर यादव पर कार्रवाई को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। फिलहाल मामले को लेकर प्रशासन के द्वारा जांच के बाद एफआईआर दर्ज करने की बात कही है। एक सामाजिक कार्यक्रम के दौरान एक व्यक्ति के द्वारा ब्राह्मण समाज के आराध्य को अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया, उससे आप कैसे देखते हैं? मेरा कहने का मतलब यह है कि जब से देश में हिंदुत्व की लहर जगी है, जब से देश के संतों ने हिंदुओं को एक करने का प्रयास किया है, जब से देश के संतों ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया है, और जब हिंदू एकजुट होकर एक ही छत के नीचे आ रहा है, तो एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहा है हिंदुओं को तोड़ने का। और दामोदर यादव कोई भीम आर्मी का कोई एक सदस्य है, और उनके जैसे लोग ये विदेशी फंडिंग पर हिंदुओं को तोड़ने का प्रयास करते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति यह एक सह अस्तित्व पर निर्भर करती हैं। अब पाकिस्तान में सामान्य वर्ग नहीं है तो अनुसूचित जाति जनजाति भी नहीं है। अफ़गानिस्तान में सामान्य वर्ग नहीं है तो अनुसूचित जाति जनजाति भी नहीं है। बांग्लादेश में भी कमोबेश यही स्थिति है, कोई आरक्षण नहीं है। सिर्फ हिंदुस्तान में चूँकि सामान्य वर्ग है, इसलिए अनुसूचित जाति भी है और अनुसूचित जनजाति भी है। इन्होंने परशुराम जी, भगवान परशुराम जी के ऊपर भी कुछ अलग अलग टिप्पणी की। भगवान परशुराम जी जिस धर्म को बिलोंग करते, भगवान परशुराम जी जिस धर्म के भगवान हैं, उस धर्म के मंदिरों से क्या आवाज़ आती है? यही आवाज़ आती है ना, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण हो। हमने कभी ये कहा कि हिंदू धर्म की जय हो? हम तो सह अस्तित्व की बात करते हैं। हम तो ये कहते हैं कि सभी धर्म पे चलने वाले लोग सबके क्या कहते हैं, जय हो, और जो भी गलत काम करे, जो भी अधर्म करे, उसका नाश हो। और हमने तो कभी भी ये नहीं बोला कि हिंदुओं में सद्भावना हो। हम तो प्राणियों में भी सद्भावना की बात करते हैं और हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं। हम अपने मंदिरों से ये नारा देते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कदाचित् दुर्भाग् भवेत्। हमने कभी नहीं कहा कि हिंदुओं के किस्मत में दुख नहीं आए। हम तो ये बोलते हैं कि किसी की भी किस्मत में दुख नहीं आए, सब सुखी रहे, सब निरोगी रहे, और किसी की किस्मत में दुख नहीं आए। ये विदेशी फंडिंग से पलने वाले लोग ये हिंदू धर्म को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि अब हिंदू धर्म जाग गया है, एक छत के नीचे, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, चाहे अनुसूचित जनजाति हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे सामान्य वर्ग हो, सब मिलकर एक भव्य और दिव्य भारत हिंदुस्तान का निर्माण करना चाहते हैं। और इसलिए इस टाइप के लोग समाज में विदेश फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर प्रशासन को कड़ी कानूनी कार्रवाई करना चाहिए ताकि समाज का जो वातावरण है वो खुर्द बुर्द नहीं हो। ब्राह्मण समाज के द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? 19 तारीख को ब्राह्मण समाज का एक परशुराम जयंती का बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, और उसी कार्यक्रम में हम एक प्रस्ताव पास करेंगे कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और
हम हमारे जो विशेषज्ञ हैं, कानूनी विशेषज्ञ हैं, उनसे सलाह लेने के बाद हम तय करेंगे कि इनके वक्तव्य पर कोई कार्रवाई हो सकती है क्या। हम प्रशासन को टाइम देंगे और इधर 20 या 21 तारीख को हम भी अपने पूरे बच्चों के साथ, जन बच्चों के साथ हम यहाँ पर एक बड़े आंदोलन को खड़ा करेंगे जब तक कि इस दामोदर यादव पर कड़ी कानूनी कार्रवाई नहीं हो जाए। सुनने में आया है कि इसने हरदा में भी अनर्गल प्रलाप किया है, वहाँ भी इसने हिंदुओं में फूट डालने का काम किया। किसी नेता के द्वारा ब्राह्मण समाज के आराध्य भगवान परशुराम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, तो ब्राह्मण समाज क्या कार्रवाई कर रहा है इसमें? अभी हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि बानापुरा बस स्टैंड पर कथित दामोदर यादव मंडल नाम के व्यक्ति ने ब्राह्मण समाज के आराध्य हमारे देव भगवान परशुराम जी के विषय में जो अशोभनीय टिप्पणी की है, उससे पूरा ब्राह्मण समाज सिवनी बानापुरा का आहत है, जिसके संबंध में आज हमने थाना सिवनी मालवा में आकर दामोदर के विरुद्ध FIR दर्ज करने के लिए निवेदन किया, आवेदन दिया है। यदि कार्रवाई नहीं करता है थाना सिवनी मालवा पुलिस प्रशासन, तो ब्राह्मण समाज भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के बाद उग्र आंदोलन करेगा और इसकी सारी जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। एक किसी नेता के द्वारा ब्राह्मण समाज के आराध्य परशुराम भगवान को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, तो ब्राह्मण समाज क्या प्रतिक्रिया इस पर व्यक्त करना चाहेगा? मेरा तो बोलना है कि फूट का भरा घड़ा है, फोड़ कर बड़े चलो, और भला हो जिसमें देश का, भला हो जिसमें समाज का, भला हो जिसमें संस्कृति का, वो काम सब किए चलो। और उसके लिए अगर ऐसे हमेशा आदि अनादि काल से लोग आए हैं जिन्होंने धर्म संभव की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम, संस्कृति को ठेस पहुंचाने का काम, समाज को तोड़ने का काम निरंतर उनके द्वारा किया जा रहा है। इन सब बातों को समझते हुए हम सब लोगों को मिलकर ऐसे जो लोग हैं जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं, जो समाज में विष घोलने का काम करते हैं, उनको पहचानने की आवश्यकता है। और उसके लिए मेरे अभी संज्ञान में ये विषय आया है और मुझे पता लगा विषय में हमारे मित्र जो आए सब लोग, तो उनके कहने पर यहाँ पर थाना परिसर में आया हूँ। और मैंने चूँकि यहाँ TI साहब नहीं है, यहाँ पर 2 स्टार अपने वर्मा जी हैं, उनको मैंने आग्रह किया है कि एक आवेदन हम उनको दे रहे हैं, समाज भी दे रहा है, और उस पर वो बाकायदा उस पर जाँच करें और जाँच में अगर उस पर अपराध बनता है तो उस पर कार्रवाई करें। और अगर वास्तव में अगर कार्रवाई किसी कारण से अगर टाली गई तो फिर 19 तारीख को जो है एक बहुत बड़ा भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। उसमें फिर आगे की नीति रणनीति लोगों से चर्चा करके बात करेंगे। लेकिन मैं फिर एक बात कह रहा हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से कि ये निरंतर संस्कृति पर प्रहार, निरंतर ये चक्र जो है ये चलता रहेगा। ऐसे लोगों को हमको पहचानने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ हमेशा भगवान राम ने सबरी के झूठे पैर खाए, उसका उदाहरण केवट को गले लगाया। तो दरिद्र नारायण की सेवा ही ईश्वरी सेवा है। हमारे यहाँ पर ये सब बोला गया है, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता और हमारे जो समाज के अध्यक्ष हैं प्रवीण अवस्थी जी ने बहुत विस्तार के साथ आपके चैनल को उद्बोधन किया, आपके चैनल को बताया। मैं उन सब बातों में जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये सनातन है हमारा, ये हमारी संस्कृति है। हम जो है पेड़ को, पौधे को, पर्वत को, जल को, सब में हम एक जो है जीवंत वो देखते हैं और उनकी सबकी पूजा करते हैं। ये हमारी संस्कृति है, हमारी वजह से। और उस दृष्टि से जो है अगर उसने ऐसा अनर्गल अगर समाज को हमारे परशुराम जी के बारे में, भगवान जो परशुराम उनके बारे में, हिंदू धर्म के अन्य जो देवी देवता हैं उनके बारे में, हमारे महापुरुषों के बारे में अगर अनर्गल टिप्पणी की है तो उसका जांच में वो वीडियो आ रहा है और उसमें अगर अपराध बनता है तो उसके खिलाफ निरंतर समाज एकजुट होकर ताकत के साथ विरोध करके और ऐसे जो विरोधी लोग हैं उनका जो है उनको कुचल कर उनको दबाया जाएगा, इसलिए कि समाज में बेमनस्ता न फैले। इस बात को ध्यान रखते हुए और उसके लिए आगे की कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर आज हम एक जो है ज्ञापन तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एक आवेदन हम दे रहे हैं। और इस पर अगर 2-3 दिन में अगर वो जांच करने का विषय रखा है, नहीं हुआ तो फिर आगे की कार्रवाई 20-21 पर बातचीत करके अन्य समाज को भी साथ लेकर आगे की कार्रवाई कराएंगे। अभी मैं थाने पहुंचा तो मुझे पता चला कि ब्राह्मण समाज के बारे में, भगवान परशुराम के बारे में किसी एक व्यक्ति के द्वारा अभद्र टिप्पणी की गई है और हमारे महापुरुषों के बारे में अभद्र टिप्पणी की गई है। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है ये।
और हम करणी सेना, समस्त करणी सैनिक ब्राह्मण समाज के साथ में और इसका पुरजोर विरोध करने के लिए खड़े हैं।